मैंने 2.5 महीने में अपना कम से कम 12 किलो वज़न कम किया है, वो भी पोस्ट प्रेगनेंसी। जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था तो तब मेरा बच्चा 7 महीने का था, अब मेरा बच्चा 9.5 महीने का है। हाय, मेरा नाम है रोज़ी और मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ और एक 9 मंथ बेबी की मोम भी हूँ। कोई क्रैश डाइट नहीं की, कोई फैंसी डाइट नहीं की, क्योंकि एज अ मोम आपके पास ना ही इतना टाइम होता है कि आप वो फैंसी डाइट्स, इन्फ्लुएंसर्स वाली डाइट फॉलो कर सको। रियलिटी यही है, जो सैलेड खा लो, क्रैश डाइट्स, आज ओट्स बना के खा लो, ये कर लो। हमारा तो एज अ मोम में जो एक्सपीरियंस किया है मैंने, वो यही है कि आपको बस खाना बना हुआ मिल जाए, आपके लिए वही इनफ है। तो मेरे लिए वो फैंसी डाइट फॉलो करना इतना ईजी नहीं था। मैंने बस जो घर पे दाल रोटी सब्ज़ी बनती थी वही खाती थी मैं, और उसी से मैंने अपना वेट कम किया। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं अपने वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट रही, अपनी रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रही। जो मैंने वर्कआउट वेरी फर्स्ट डे फॉलो किया था वही मैं आज भी कर रही हूँ, और मैं वही डाइट आपको रेकमेंड करूँगी जो मैंने खुद फॉलो करी है, जो मेरे लिए ईजी थी। एज अ मोम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने लिए अलग से खाना बनाएं, फिर बच्चे को भी देखें और फैमिली को भी देखें। मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम समझती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डाइट प्लान्स और टिप्स शेयर करूंगी जो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशनल और मेंटल भी होती है। बहुत लोग कहते हैं बस डाइट करो और वर्कआउट शुरू कर दो तो सब हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में कहानी इतनी आसान नहीं होती। सबसे पहले पोस्ट प्रेगनेंसी वाली बॉडी जो होती है वो काफ़ी चेंज से गुजरती है। हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इतना सब कुछ हो रहा होता है बॉडी में कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है आपके साथ। बॉडी रिकवर करने में इतना टाइम लगती है, चाहे आपका बच्चा सी सेक्शन से हुआ हो, चाहे आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो। बॉडी एक मैराथन दौड़ती है और उसके बाद भी वो रिकवर कर रही होती है। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो आप बोलो कि आप एकदम से क्रैश डाइट फॉलो करके वेट कम कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस में एक सबसे बड़ा मिथ है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करो और वेट अपने आप लूज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग तरह से काम करता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं मैंने 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया, अब मैं आपको डाइट बताऊंगा कि मैंने इन 1 महीने में क्या खाया जिससे मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। क्या सभी को एक साइज फिट होता है कपड़े का? नहीं। इसी तरीके से हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है। जो एक फार्मूला किसी पर अप्लाई हुआ वो ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर अप्लाई होगा। हर एक इंसान की डाइट उसके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है, उसके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है, उसकी सिचुएशंस पर डिपेंड करती है। आप बोलो आप किसी की डाइट फॉलो करके 1 महीने में 10 किलो वेट कम कर लोगे, वो 100 में से कोई 2 लोग होंगे जिनके ऊपर वो चीज़ लागू होती है, सब पर वो चीज़ नहीं हो सकती। दूसरा सबसे बड़ा मिथ कि क्रैश डाइट से आपका फैट लॉस जल्दी होगा, बल्कि क्रैश डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल स्लो हो जाएंगे। एज अ मोम बच्चे के साथ पूरा दिन आपको एनर्जी चाहिए होती है। कोई क्रैश डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करो। घर की बनी रोटी खाओ, रोटी दाल सब्जी चावल जो भी घर पे बनता है वो, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करो और प्रोटीन के सोर्सेज ऐड करो। अगर आप वेजिटेरियन हो, पनीर ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, उसके बाद टोफू ले सकते हो, स्प्राउट्स, बहुत सारी चीज़ें जिनमें प्रोटीन होता है एज अ वेजिटेरियन। और एज अ नॉन वेजिटेरियन आप ले सकते हो चिकन ले सकते हो, एग्स ले सकते हो। ज़रूरी है अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बेबी को तो आपका खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। आपने 9 मंथ एक बेबी को कैरी किया है, कम से कम 9 मंथ का टाइम तो दो अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए। अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने के लिए 9 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। आप वो इन्फ्लुएंसर्स देखते हो जो 1-2 महीने में 10-10 किलो वेट कम कर लेते हैं, वो सिर्फ ऑन कैमरा होता है। रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इस चीज़ से बहुत अलग है। मैंने खुद इस चीज़ को किया है तो मुझे पता है कि रियलिटी उन इन्फ्लुएंसर्स वाली लाइफ से बहुत अलग है। आप सभी मदर्स को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और वेट लॉस कोई रेस नहीं है जो हमें किसी से जीतनी है। वेट लॉस एक जर्नी है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी पहुंच जाता है और कोई लेट पहुंचता है, लेकिन हमारे दिमाग में एक गोल क्लियर होना चाहिए कि हमने करना है, लेकिन अपनी बॉडी के साथ, बॉडी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना। आपकी बॉडी जितना अलो कर रही है आप उतना करो, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है जो आप किसी से जीतनी है। आपने अपनी बॉडी का ध्यान रखो। अगर आपको मेरी रॉ फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।